अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर यहाँ पर अमेरिका ने जो है ईरान को धमकी दी है कि इजराइल पर हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। और क्या कुछ यहाँ अमेरिका की तरफ से कहा गया है, आइए देखते हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो उसे बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये धमकी जो है वो इजराइल की तरफ से लेबनान, सीरिया और यमन में जिस तरह से बड़े हमले किए जा रहे हैं उन हमलों के बीच दी गई है। दरअसल इजरायली हमलों से जो हालात पैदा हुए हैं, जो तनाव पैदा हुआ है मध्य पूर्व में, उसके बीच अमेरिकी रक्षा सचिव जो हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट, इजरायली काउंटर पार्ट वहाँ के रक्षा मंत्री योब गैलेंट से बातचीत की है। और इस बातचीत में सुरक्षा हालातों पर चर्चा तो हुई ही, साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक बार फिर इस बात का भरोसा दिया गया कि वो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है और इजराइल जो कुछ भी कार्रवाई कर रहा है वो आत्मरक्षा के अधिकार की दुहाई देते हुए ही कर रहा है। तो मतलब यह है कि अमेरिका जो है इजराइल को हर संभव मदद जो है वो देता रहेगा, हर तरह की मदद देता रहेगा। इजराइल के हमले से जिस तरीके से हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्लाह की मौत हुई है, उसके बाद से अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान जो है वो बदले की कार्रवाई कर सकता है और इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है, जैसे कि अप्रैल में करने की कोशिश उसने की थी, हालांकि वो नाकाम रहा था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी हैं, उनकी तरफ से धमकी भी दी गई है। कहा गया है कि इजराइल को पछताना पड़ेगा। हालांकि वे खुद अपनी सुरक्षा की खातिर किसी गुप्त बंकर में चले गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से हमले का अंदेशा जो है वो बना हुआ है। और इस बीच अमेरिका जो है मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। पेंटागन ने कल ही ऐलान किया है कि वो इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है और पहले से इस क्षेत्र में 40,000 जो सैनिक हैं मध्य पूर्व में अमेरिका के अलग अलग अड्डों पर वो मौजूद हैं और उनमें कुछ हजार और सैनिकों का इजाफा जो है वो हो रहा है। साथ ही साथ लड़ाकू विमानों का बेड़ा और हथियारों का जखीरा भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो इजरायली सैन्य अभियानों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की तादाद बढ़ाने का जो मकसद है वो इलाके में अमेरिकी हितों की रक्षा तो है ही, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद भी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला हुआ या फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर सीधा हमला किया गया तो अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी किए बैठा है। और भूमध्य सागर में कई अमेरिकी युद्धपोत जो हैं वो लगातार पहले से ही मौजूद हैं और वो तैनाती भी जो है वो बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर ईरान पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देखे, कोई सीधा हमला करने की हिमाकत न करे। और ईरान ने भी अब तक सिर्फ कड़े बयानों का सहारा लिया है, जिसकी वजह से ईरान की सत्ता को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वो अमेरिकी डर की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठा है और क्या उसने फिलिस्तीनी कॉज को लेकर अपने रुख में नरमी ले आया है या फिर आखिरकार क्यों वो कोई सैन्य रास्ता अख्तियार नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिकी दबाव जो है वो ईरान पर काम करता नजर आ रहा है।